हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल की टू सक्सेस। माय नेम इज़ पारुल मलिक एंड आज हम लोग वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 8 करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंक या फिर रेलवेज़ या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो ये बुक वर्ड पावर मेड इजी मैं आप लोगों को करा रही हूँ, इस बुक की हेल्प से आप लोग 5000 वोकैब के वर्ड्स अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग ये सभी वर्ड्स पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब रूट वर्ड्स पे चलते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ साइकी। साइकी मीन्स माइंड। बहुत बार आ चुका है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ सोमा। सोमा मीन्स बॉडी। नेक्स्ट इज़ पैथ या फिर पैथोस, दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों का मीनिंग है डिजीज़ या सफरिंग यानी बीमार होना। देन जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स बर्थ या ओरिजिन यानी जहाँ से जन्म हुआ है। चलिए अब हम सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, मैंने थोड़ा चेंज किया है। मैंने वर्ड के साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग भी इसमें ही लिख दिया है, आपको आसानी होगी इसको और अच्छे से समझने में। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ साइकोलॉजी। साइकी मीन्स माइंड एंड लॉजी इज़ द स्टडी। सो माइंड की स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी, या फिर हिंदी में इसका मीनिंग है मनोविज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं व्यक्ति के मन और व्यवहार की रीति का वैज्ञानिक अध्ययन यानी ह्यूमन बिहेवियर हम इसमें पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकी। साइकी तो रूट वर्ड में भी आया था, इसका मतलब माइंड होता है यानी दिमाग। एंड योर डीपेस्ट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, जो आपकी फीलिंग्स हैं और आपका स्वभाव यानी एटीट्यूड है, वो साइकी में आता है। अब इसका हिंदी मीनिंग है मन, चित्त या फिर गहनतम भावनाएं। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकिक। अब साइकिक बंदे थोड़े अजीब होते हैं। अजीब इन द सेंस, कहते हैं कि ये लोग अपनी सिक्स सेंस पर काबू कर चुके हैं। यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज हर माइंड हैविंग अनयूजुअल पावर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जिसके पास असाधारण शक्तियाँ होती हैं और जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मतलब वे लोग अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं और दूसरों का मन भी पढ़ लेते हैं और उनका भविष्य भी बता देते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? साइकिक। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकोपैथ। साइकी मीन्स माइंड एंड पैथ मीन्स सफरिंग या फिर डिजीज़। सो जिसका माइंड बीमार होता है। गंभीर मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति जो अपने या दूसरों के साथ हिंसात्मक व्यवहार कर सकता है, मनोरोगी या फिर मनोविकृत। अब इनको इतनी ज़्यादा मेंटल इलनेस होती है कि ये लोग ना दूसरों को मार भी सकते हैं, उनको हर्ट भी कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ये दिमागी बीमार होते हैं। अ पर्सन हु हैज़ सीरियस मेंटल इलनेस दैट दे कॉज हिम हर टू हर्ट और किल अदर पीपल। अभी बताया मैंने आपको कि इतनी सीवियर मेंटल इलनेस इनको होती है कि ये दूसरों को हर्ट कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकोसोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इज़ अ डिजीज़ विच इन्वॉल्व्स बोथ माइंड एंड बॉडी, यानी ऐसी बीमारी जिसमें हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही शामिल होती है। अब हिंदी में नाम है इस बीमारी का मनोदेहिक विकार। एक ऐसी बीमारी है जिसमें मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं। जैसे लोगों को तनाव हो जाना या फिर चिंता हो जाना, सो ऐसी बीमारी को हम साइकोसोमैटिक कहते हैं। एंग्जाइटी जो हो जाती है लोगों को, जब हमारे माइंड का हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगे तो ऐसी बीमारी को हम साइकोसोमैटिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइको एनालिसिस। साइकी मीन्स माइंड एंड एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना यानी मनोविश्लेषण। अब इसको इंग्लिश में आप करेक्ट कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पे आएगा एनालिसिस ऑफ आवर ब्रेन एंड ट्राई टू फाइंड द रीज़न ऑफ द इलनेस और डिप्रेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिमाग का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीमारी का रीज़न क्या है और डिप्रेशन का। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकोजेनिक। साइकी मीन्स माइंड एंड जेनेसिस का रूट वर्ड क्या था? बर्थ और ओरिजिन, यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति दिमाग से होना, दैट इज़ साइकोजेनिक। अब वो उत्पत्ति हमारी इमोशंस, फीलिंग कुछ भी हो सकते हैं।
मन से जो उत्पन्न होता है वो साइकोजेनिक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ माइंड बाय थेरेपी। अब दिमाग का इलाज जब थेरेपी से होता है तो उसको कहते हैं साइकोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक थेरेपी से दिमाग का इलाज। तो सेशन नंबर 8 हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप आपको ये नया तरीका पसंद आया होगा जिसमें मैंने हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिख दिए हैं, पर मेहनत बहुत लगी है इस तरीके में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।